सत्संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी दास आप जी के चरणों में एक सुंदर सा विचार रखेगा, साहब जी परवान करेंगे और जो भी त्रुटियां कहने के दौरान हो उसे अपने चरणों का बालक समझ के बख्श लेना। सत्संग जी कहते हैं कि हर कोई भक्ति करने के लिए अधिकारी है, चाहे वो किसी जात का हो, किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो। परमात्मा ने इस मार्ग को बिल्कुल स्वेच्छापूर्व स्वतंत्र रखा है, क्योंकि हर इंसान अपने मुक्ति का हकदार होना की चाहता है और भक्ति करने के लिए स्वयं में भक्त बन सकता है हर कोई। लेकिन यहाँ भक्त बन जाने से केवल भक्ति हो नहीं सकती, इसमें परमात्मा का होना अनिवार्य है। केवल फोटो में या मंदिरों में मूर्ति का होना से भक्ति श्रेष्ठ नहीं होती। मंदिरों में भक्ति करने का जो तात्पर्य है वो पहली सीढ़ी है, जहाँ से हमारे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। मन के अंदर अनेक प्रकार के प्रश्न उठने शुरू हो जाते हैं कि जिस मंदिर में इस भगवान की मूर्ति है, ये भगवान रहता कहाँ है, कैसा दिखता है, क्या करता है। ये तमाम तरह की बातें मनों के अंदर सवाल खुद से करती हैं, लेकिन इसका जवाब मिल नहीं पाता और हम अंधकार में मन को यूं ही दबा देते हैं, इस पे बल नहीं देते, क्योंकि मन के अंदर अंगारे फूटती हैं, लेकिन हम उस चिंगारी को वहीं पे समाप्त कर देते हैं और अपने मनमत की भक्ति चालू कर देते हैं सत्संग जी। क्योंकि भक्ति में परमात्मा का, सात्विक परमात्मा का होना अनिवार्य है। दिखावटी परमात्मा का, बनावटी परमात्मा का ये आधार नहीं है। भक्ति में परमात्मा का होना अनिवार्य है। जिस तरह तो परमात्मा को कोई स्वयं पा नहीं सकता। कहते हैं कि इसे गुरु सतगुरु ही लगता इसकी करा सकता है, और परमात्मा हाजिर नाजिर है, नज़रों के सामने है, कभी आता जाता नहीं है, न समय के साथ बदलता है, बहुत विशाल है, असीम है, अनंत है, अथाह है, अगोचर है। सत्संग जी ये देखने के बाद मालूम चलता है, लेकिन इंसान के अंदर इसकी तड़प होनी चाहिए। जिसे इसकी प्यास है, तड़प है, भूख है, वो इंसान इसे दर दर पूछेगा, खोजेगा कि इससे कोई मुझे मिला दे, इस परमपिता परमात्मा से, तो ज़रूर उसको कोई न कोई ऐसा संत महात्मा मिल सकता है जो उसको उसके मार्ग पर परिपूर्ण परमात्मा से आगाह कराने का रास्ता बता सकता है। तुलसीदास जी रामायण रामचरितमानस में कहते हैं कि तुलसी इस संसार में सबसे मिली ओधाय, तुलसी इस संसार में सबसे मिली ओधाय, ना जाने किस भेष में दाता नारायण मिल जाए। सत्संग जी ये तो स्वयं की खोजने की बात है, इसमें उम्र भी ज़्यादा समय भी लग सकती है, नहीं भी मिल सकते हैं। लेकिन आज जो समय के सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज अपने मिशन के द्वारा, संत निरंकारी मिशन के द्वारा इस परमपिता परमात्मा की जो लगता कराती हैं सत्संग जी, इसका कोई भी इंसान इस परम परमेश्वर का ज्ञान लेकर इस परमपिता परमात्मा का दर्शन कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सत्संग जी यहीं से भक्ति की शुरुआत होती है, अन्यथा हम मनमत की भक्ति करते हैं तो भक्ति परवान नहीं होती। दुनिया के सारे पदार्थ हमें कोई भी भक्ति से मिल सकता है, लेकिन मुक्ति
केवल और केवल निरंकार की भक्ति से ही हो सकी है। इसमें पूजा पाठ के बारे में भी बहुत अच्छे से महात्मा अब्दुल गफ्फार जी ने फरमाया है कि पूजा करना कैसा चाहिए वो इंसान जान नहीं पाता। पूजा में 2 शब्द हैं जिसमें पू धंजा बराबर पूजा। पू का मतलब है पूर्ण और जा का मतलब है जानकारी। इस पूर्ण पारब्रह्म की जानकारी जो कर लेता है उसकी पूजा हो जाती है। इसी प्रकार पाठ दोनों आपस में मिले जुले शब्द हैं। पूजा पाठ, पूजा का मतलब है पूर्ण रूप से परमात्मा की जानकारी और पाठ का मतलब है इस रमे राम को पाकर ठहर जाना। जब इंसान ठहर जाने का मतलब सात्विक आनंद को जब प्राप्त हो जाता है परमात्मा को पाकर, तो ये मन गदगद होकर आत्मा झूमने लगती है, नाचने लगती है और गाने लगती है। जैसे मीरा जी के उदाहरण में ले लें सत्संग जी, तो मीरा जी जैसे कोई कृष्ण का भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो जब से कृष्ण की भक्ति करती थी साकार रूप में, उनकी मूर्ति लेकर दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी। उसने खिलाना, नहलाना, सुलाना। सत्संग जी ऐसे करते बहुत सारी उम्र बीत गई। कुछ दिन के बाद वो कहीं जा रही थी, इतने में पैर में ठोकर लगता है और गिर पड़ती हैं और हाथ से मूर्ति कृष्ण जी की छूट जाती है और संगमरमर की मूर्ति टूट जाती है। सत्संग जी फिर मीरा जी रोने लगती हैं कि मेरे परमात्मा तो टूट गए, मेरे भगवान टूट गए, अब मैं किसको लेकर अपने भक्ति स्वीकार करूंगी। सत्संग जी इतना में ही उधर से कोई संत महात्मा गुजर रहे थे और मीरा की तड़प देखकर उन्होंने सोचा कि ये तो भक्ति की भगवान की प्यासी है, लेकिन ये इस मार्ग पर इसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसे आगाह करना चाहिए। तो महात्मा ने आकर उनसे पूछा, मीरा जी क्यों रो रही हो? तो बोली मीरा जी कि ये मेरे जो संगमरमर की मूर्ति थी परमात्मा की, ये टूट गई, इसलिए मैं रो रहा हूँ। अब कैसे इनको खिलाऊंगा, कैसे पिलाऊंगा? सत्संग जी महात्मा कहते हैं कि मीरा, अगर तू भक्ति करना चाहती है इस परम पिता परमात्मा की, तो इस टूटने फूटने बनने बिगड़ने वाले परमात्मा को छोड़, तो उस परमात्मा की खोज कर जो आदि है, अनादि है, युगों युगों से हमेशा एक रस रहने वाला है, समय के साथ ही न आता है न जाता है, न इससे शस्त्र काट सकता है, न इसे अग्नि जला सकती है, न इसे वायु सुखा सकती है, न इसे पानी भिगा सकता है, जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया था इस परम पिता परमात्मा का। फिर सत्संग जी मीरा जी को वहाँ का पता बताते हैं सतगुरु का, रविदास जी का, और रविदास जी के पास जाके मीरा अपने आप को समर्पित करती हैं और उनसे आग्रह करती हैं ज्ञान के लिए। तो वे उनको इस परम पिता परमात्मा पार ब्रह्म का दीदार कराते हैं। तो अब फर्क देखिए, मीरा जी के भक्ति का, प्रथम भक्ति जो करती थी उनमें उनका जो बोल था गाना का, भक्ति का, गीत का, वह था कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवर सूरत, नैना अति विशाल, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नुपुर शबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत वचल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। सत्संग जी एक गीत गाती थी, लेकिन जब रविदास जी से उन्होंने ज्ञान लिया, फिर उन्होंने अपना बोल बदल दिया कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दिन मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो,
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत्संग जी, अब उन्हें पूर्ण परमात्मा ब्रह्म की प्राप्ति हो गई थी, इसलिए अब राम रतन धन पायो ये बात उनके मुख से निकली और वो नाच नाच कर पूरे संसार को जगाने लगी। आज उनका भक्ति का जो बातें पूरे युगों युगों से इंसान उदाहरण के तौर पर देता है। सत्संग जी वही ज्ञान आज परमात्मा का ज्ञान, पार ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान सत्संग जी माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। आकर कोई भी इस ज्ञान को लेकर तत्क्षण इस परम पिता परमात्मा का दर्शन कर सकता है। सत्संग जी, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई भुलेखा नहीं। ज्ञान लेके परखने के लिए आपके पास बहुत सारे वेद ग्रंथ पड़े हैं, जिसमें परमात्मा की पहचान है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विज्ञाना, आनंद रहे सकल रस भोजी, बिन बाणी भक्ता बड़ी योगी। सत्संग जैसे उदाहरण तमाम पड़े हैं। आप ज्ञान लेके इस पे उसको ज्ञान को तोल सकते हैं। कहते हैं कि पहले दर्शन मगरो पीती फिर कोई चाहे जाप करे, बिन परमात्मा को ढूंढे जाप नहीं बिलराप करे। सत्संग जी जैसे कहते हैं कि पानी के अंदर मथानी डाल के अगर कोई दिन रात उसको मथता रहे तो उसमें से मक्खन नहीं निकल सकता। इसी प्रकार बिना परमात्मा के जाने कोई कितना भी भक्ति कर ले, उसका कुछ भी रत्ती भर लाभ नहीं हो सकता। सत्संग जी, इसलिए इस परम पिता परमात्मा को पाकर इस अपने जीवन को कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंध गावा। सत्संग जी, तब ये बड़े भाग्य अपने होते हैं जब इस रमे राम के दर्शन हो जाते हैं। अन्यथा कहते हैं कि हर इंसान अपने मुक्ति का हकदार है और इस परम पिता परमात्मा का दर्शन करने का अधिकारी है। लेकिन अगर इस भूखी आत्मा को जिसने इस परम पिता परमात्मा से इस मानुष जन्म में नहीं मिलाया, उसने समझो अपने ही द्वारा अपने आत्मा का हनन कर दिया, मतलब आत्महत्या कर दिया। सत्संग जी इस उपनिषद में ये बात लिखी है। तो कृपया आप आएँ और इस परम पिता परमात्मा का दर्शन करें और अपने जीवन को उजागर करें। जैसे कहते हैं सत्संग की, दीपक का फोटो घर में लगा देने से घर के अंदर रोशनी नहीं हो पाती, उसी प्रकार परमात्मा का फोटो लगाकर भक्ति करने से मन के अंदर की ज्ञान की ज्योति नहीं जल पाती। इसके लिए अंधेरा भगाने के लिए सच में दीपक जलाना पड़ता है। उसी प्रकार भक्ति करने के लिए परमात्मा को पाना पड़ता है। सत्संग जी, इसीलिए कहते हैं कि तुलसी इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस देश में दाता, नारायण मिल जाए। आपके अंदर इस परमात्मा की तड़प होनी चाहिए, क्योंकि दोबारा ये मानुष जन्म मिलना असंभव है। कहते हैं कि मानव जन्म है अंत की सीढ़ी, फिसल गई तो बारी गई, कहे अवतार समझ ले मूर्ख तेरी कमाई सारी गई। सत्संग जी, ये मानव का चोला एक ही बार मिला है, दोबारा संभवतः मिलने का आशा नहीं है। इसलिए इस सांसों के रहते हुए इस परम पिता परमात्मा का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य भाग बना लें, बड़भागी बना लें सत्संग जी, और अपनी आत्मा की मुक्ति कर लें सत्संग जी। अन्यथा कहते हैं कि 84 को 4 रूप में बांट दिया है सृजनहार, अंडज पिंडज स्वेदज उज्जवल, इन्हीं के बीच है कुल संसार। जिस प्राणी पर करे एक कृपा, मानव उसे बनाता है, सतगुरु की ही दया से मानव स्वयं राम बन जाता है। सत्संग जी, जब सतगुरु की कृपा होती है मानव के ऊपर तो मानव स्वयं राम बन जाता है। सत्संग जी, राम बन जाने का मतलब कि जो कहते हैं कि राम की पूजा करते हैं वो राम जैसा ही हो जाते हैं। जो जान ही मुझे देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। सत्संग जी, ऐसे पाई इस बात का उदाहरण है कि जो इसे जान जाता है वो इसी का हो जाता है। जैसे गंगा जल में गंदगी जाके मिलकर गंगा ही हो जाती है, उससे परमात्मा में ये आत्मा मिलकर परमात्मा ही हो जाती है। सत्संग जी,
बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।